हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सांझा चूल्हा। मैं हूं मनप्रीत और आज हम बनाने वाले हैं अमृतसरी कुलचे। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में लिखा था एंड डायरेक्ट मैसेज भी किया था अमृतसरी कुलचे की वीडियो अपलोड करने के लिए। एंड आई एम सॉरी बिकॉज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इस वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो चलिए आज हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब मैदा लिया है और 1 कप देसी घी लिया है। अगर देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 आलू लिए हैं। इसे मैंने बॉईल करके इनका छिलका अच्छे से छील लिया है। 3 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया। इससे कुलचे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये वैसे तो ज़्यादा तीखी नहीं होती बट फिर भी अगर आप इसे कम यूज़ करना चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर दें। 2 प्याज लेकर उन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्ची ली है, इन्हें भी यूँ बारीक कट कर लिया है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप मिर्ची की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े को यूँ बारीक कट कर लिया है। 6 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं, इन्हें भी यूँ बारीक बारीक कट कर लिया है। और फ्रेश धनिया के पत्ते लिए हैं। सबसे पहले हम कुलचे का डो बना लेते हैं तो उसके लिए एक बोल में मैदा ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कुलचे का डो जितना सॉफ्ट होगा कुलचा खाने में उतना ही अच्छा लगेगा एंड वो उतना ही क्रिस्पी बनेगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सॉफ्ट डो बना लेंगे इसका। अमृतसरी कुलचा बनाने का जो मेन इम्पॉर्टेंट टाइम लगता है वो इसका डो तैयार करने के लिए ही लगता है, बिकॉज जितना अच्छा आप डो तैयार करेंगे उतना ही अच्छा आपका कुलचा बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अमृतसरी कुलचे में टोटल 7 लेयर्स होती हैं घी की, तो 1 टीस्पून घी तो हमने इसमें ऐड कर दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए यूं ही रख देंगे और जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से आलूओं को मैश करके एक बोल में ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आलूओं को ग्रेट कर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक एंड लहसुन की कलियाँ। साथ ही इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। साथ ही इसमें हम डाल देंगे साबुत धनिया, चाट मसाला, कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक। इस समय नमक हम इसमें थोड़ा कम ऐड करेंगे बिकॉज हमने अपने आटे में ऑलरेडी नमक ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है। अब चलते हैं अपने डो की तरफ। तो 10 मिनट के बाद डो को चेक कर लेते हैं। बिकॉज़ हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था तो डो जो है वो हमारा थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम एक प्लेट या परात लेंगे और इस डो को अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा मैदा छिड़क लेते हैं। अब अपने डो को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए गूँथना है जब तक कि हमारे डो की जो ऊपर वाली लेयर है ये अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। तो इस तरीके से इसमें हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से गूँथते जाएं। जितना ज़्यादा एफर्ट हम अपने डो पे लगाएंगे कुलचा भी हमारा उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। थोड़ी देर के बाद हम इसे इस तरीके से फैला लेंगे और इसमें अब हम अपनी पहली लेयर लगाएंगे घी की। इस तरीके से हमने घी को स्प्रेड कर लिया, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे
और अब इसे फोल्ड करके फिर थोड़ी देर के लिए गूँथ लेंगे। तो इस तरीके से इसे फोल्ड कर लें और फिर इसे इस तरीके से गूँथ लें। जब ये थोड़ी देर के बाद घी मैदे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसे हम हाथ से इसी तरीके से फिर से फैला लेंगे। अब इस तरीके से हमें इस प्रोसेस को 7 बार रिपीट करना है। और क्योंकि ये डो हमारा इतना सॉफ्ट है कि ये हाथ से ही काफ़ी अच्छे से फैल जाएगा, तो इस तरीके से हमने इसको स्प्रेड कर लिया। अब इसमें हम फिर से थोड़ा सा घी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी लगाते जाएं। और जिस तरीके से हम पराठे को फोल्ड करके उसकी लेयर्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इस डो को फोल्ड करके उसकी लेयर बनानी है। तो इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर लेंगे। घर पे जब हम पराठा बनाते हैं तो भी उसे हम इसी तरीके से फोल्ड करते हैं। तो अब इसे हम फिर से एक बार अच्छे से गूँथ लेंगे। वैसे तो कुलचे जो हैं वो मैदे के ही बनते हैं, बट अगर आप मैदा खाना पसंद नहीं करते तो आप यहाँ पर गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे हम इस तरीके से अपने हाथों से फैला लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर बेलन से भी इसे बेल सकते हैं, बट क्योंकि ये डो इतना सॉफ्ट है तो ये हाथ से ही फैला सकते हैं हम इसे अच्छे से। तो फिर से इस तरीके से हमने घी की लेयर बना ली। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे और अब हम फिर से इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो आपको ये सेम प्रोसेस टोटल 7 बार रिपीट करनी है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट अब क्योंकि हमें अमृतसरी कुलचा खाना है और वो टेस्ट अगर हमें घर पे चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी बनती है ना। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे 7 लेयर बना ली हैं। डो हमारा बनके तैयार है। तो देखिए हमारा डो जो है ये कितना स्मूथ हो गया है। अब हम इसे इस तरीके से फैला लेते हैं और इसके पेड़े कट कर लेते हैं। कुलचा बनाने के लिए आपको जो पेड़े कट करने हैं ये थोड़े बड़े साइज़ के कट करने हैं, बिकॉज़ हमें इसमें स्टफिंग भी भरनी है। इसीलिए देखिए इस तरीके से आप इसके थोड़े बड़े बड़े पेड़े बना लें। मैं यहाँ पे टोटल 4 कुलचे बनाने वाली हूँ, तो मैंने इस डो के 4 पेड़े किए हैं। अब एक चकला लेंगे और उसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अब इसमें हम अपना डो रखते हैं और इसे हाथों की मदद से ही फैला लेते हैं। आप चाहें तो बेलन से भी इसे फैला सकते हैं, बट क्योंकि डो इतना सॉफ्ट है तो बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ से ही वो फैला सकते हैं आप अच्छे से। तो इस तरीके से इसे हमने अच्छे से फैला लिया। अब हम एक स्टफिंग का बॉल बनाएंगे और उसे इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस कर देंगे। स्टफिंग आप कोशिश करें इसमें थोड़ी सी ज़्यादा भरने की, और इस तरीके से इसको अब हम सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारे कुलचे का जो पेड़ा है वो बनके तैयार है और अब हम इसे अपने हाथों की मदद से ही फैला लेंगे। आपको इसे हल्के हाथों से ही फैलाना है, बिकॉज़ हमने इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टफिंग भरी हुई है एंड ये पेड़ा इतना सॉफ्ट है, बिना बेलन के ही अपना काम हो जाता है। तो अब हाथ को हल्का सा गीला करेंगे और इसके एक साइड को हम इस तरीके से यूँ गीला कर देंगे। ऐसा करने से ये तवे के साथ काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो जाता है। अब इसे हम केयरफुली हाथों में लेंगे और जिस साइड में हमने पानी लगाया है वो वाला साइड हम तवे के ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हाथों से फिर से इस तरीके से इसे फैला लें। इससे क्या होगा कि जो हमारा कुलचा है वो काफ़ी अच्छे से तवे के साथ स्टिक हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम धनिया पत्ता स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश मेथी हो तो आप वो भी इसकी जगह पे लगा सकते हैं। फिर से इसे इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए कुलचा जो है हमारा साइड से थोड़ा सा फूल गया है। तो अब इसे हम दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं।
तो इस तरीके से हम तवे को उठाएंगे और इस तरीके से हम इसका ये वाला साइड भी सेक लेंगे। तो अगर आपके पास घर में तंदूर नहीं है तो भी आप इस तरीके से घर में ही कुलचा बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए ये कितने अच्छे से फूल गया है। तो कुलचा हमारा सिक कर पूरे तरीके से तैयार है। अब हम इसकी साइड वाली जो लेयर है उसे सेक लेते हैं। तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से सीधा गैस के बर्नर के ऊपर भी सेक सकते हैं, या फिर एक और तरीका है वो मैं आपको दूसरे कुलचे के लिए बताती हूँ। तो देखिए कुलचा हमारा पूरे तरीके से सिक गया है। अगर आप इसे और ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहें तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और इसी तरीके से पका सकते हैं। अब इसके ऊपर हम अच्छे से घी लगा देंगे। आप चाहें तो आप इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं इस टाइम पे। अब इसी तरीके से हम दूसरा कुलचा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके ऊपर धनिया पत्ता स्प्रेड कर दिया हमने, उसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसकी साइड्स को और दूसरे तरीके से कैसे सेक सकते हैं। तो देखिए क्योंकि यह हमारा कुलचा एक तरफ से तवे के साथ अच्छे से चिपक जाता है, तो जो इसकी साइड्स है इसे हम इस तरीके से भी सेक सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसी तरीके से सेकिए, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि कुलचा हमारा काफ़ी हैवी हो जाता है स्टफिंग की वजह से। तो उससे अगर हम चिमटे की मदद से सेकें तो कुलचा बीच से टूट भी सकता है। तो इस प्रोसेस से वो साइड से भी काफ़ी अच्छे से सिक जाता है और टूटने का डर भी नहीं होता। तो अब इसके ऊपर भी हम देसी घी को स्प्रेड कर लेते हैं। देखिए कुलचा हमारा कितने अच्छे से फूल गया है। अगर आप कुलचों को नॉनस्टिक तवे के ऊपर बनाते हैं तो कुलचा जो है वो आपका तवे के ऊपर अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो आप इसे पराठे की तरह नॉर्मल दोनों साइड से सेक सकते हैं। तो कुलचा हमारा तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब मैं आपको इसे चूर कर दिखाती हूँ। तो देखिए कुलचा हमारा काफ़ी क्रिस्पी एंड काफ़ी सॉफ्ट है। तो अमृतसरी कुलचा जो है इसे हम दिल्ली की लैंग्वेज में चुरचुर नान भी कहते हैं। तो अब आपको इसे किस नाम से बुलाना है ये आप डिसाइड करिए। तो हमारे अमृतसरी कुलचे बनकर तैयार हैं। जितने ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आई होप ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आइए अब मैं आपको इसे बीच से तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल प्रॉपर्ली कुक हुए हैं एंड बीच से भी पूरे प्रॉपर्ली कुक हो गए हैं। तो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप भी इसे बनाइए और अपनी किसी भी मनपसंद सब्ज़ी के साथ इसे एंजॉय करिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।